अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। देखिए दोस्तों, शाम का आगाज़ हो चुका है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो चुका है। मेरा खाना भी पक गया है, अब्दुल्ला मियाँ ने भी खा लिया है। मैं थोड़ी साफ सफाई कर रही हूँ। ये कपड़े वपड़े ये सब सामान मेरा फैला पड़ा हुआ। ये चम्मच वम्मच सब धो के मैंने सुखा के रखे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह इन सबको मैं बंद कर दूँगी, पैक करके रखूँगी, क्योंकि उस दिन दावत करी थी तो सभी सामान बाहर निकला पड़ा हुआ है। और अब्दुल्ला मियाँ बाहर गए हुए हैं, अभी आते होंगे। देखिए आप, देखिए मेरा खाना भी पक चुका है, अब्दुल्ला ने भी खा लिया है। मुझे भूख नहीं लग रही थी तो इसलिए मैंने खाना अभी नहीं खाया है। सर्दी के मारे सब बच्चे भी दबे हुए, कोई ऊपर नहीं आ रहा। ठंड बहुत है ना, क्योंकि इसलिए हम ही सबके पास वो आते हैं। भी लाए थे तो ये मम्मी के लिए भी देना थी, मगर हम जा नहीं पाए। मैंने कहा चलो मम्मी को भी दे दूँगी, वो बहुत शौक से खाती हूँ तो खा लेंगे। अभी मैं उनको भी देने जाऊँगी और रखी हुई हैं। 2 निकाली थी मैंने, एक अब्दुल्ला मियाँ खा गए, फिर मैंने मना नहीं करा। मैंने कहा चलो खा जाने दो, दूसरे रख लूँगी ना। भी अभी सर्दी है ना तो अच्छी मीठी आ रही हैं, अच्छे लगते हैं खाने में ना। ये आग जलाने को बच्चों ने लकड़ी रखी थी, मतलब किसी ने अभी आग नहीं जलाई, कोई ऊपर नहीं आया, नहीं तो सब आग का खेल करते हैं अभी बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह सभी काम हो जाते, दिन ऐसे ही गुजर जाता है, काम में, नमाज रोज़े में, पढ़ने लिखने में। बस सो जाओ, सुबह 5 बजे से फिर उठो, फिर वही दिनचर्या शुरू अपनी। क्या बताएं ना, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी भी क्या बनाई है ना दोस्तों। लेडीज़ों के ऊपर बहुत जवाबदारी रहती है, घर के काम, शादी नहीं हो तो माँ बाप के नियम कानून रहते हैं, अपन उसमें सब बातें सीखते हैं। फिर शादी हो जाए तो ससुराल की बंदिशों में रहते हैं, ससुराल की निभाना पड़ती है, क्योंकि बेटियाँ तो ऐसी होती है ना कि 2 परिवार की इज़्ज़त उनके हाथ में होती है। उन्हें अपने मायके की भी इज़्ज़त रखना पड़ती है और अपने ससुराल वालों की भी रखना पड़ती है, जभी तो अच्छी बेटी कहलाती हैं वो। अपन अपनी अपनी चलाओ तो अच्छा नहीं लगता, तो फिर घर में एक माहौल बहुत अलग सा हो जाता है। इसलिए तो बोलते हैं कि माएँ ऐसी परवरिश करें बेटियों की, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाए, पढ़ा लिखा के उनको अपने पैरों पे खड़ा करें, तमीज़ तहज़ीबदार बने वो, तो इंशाल्लाह उनको ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं होगी। और कभी कोई कमी बेशी होती है, अल्लाह ना करे किसी भी बेटी के साथ, हम तो कहते हैं अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे खोले, क्योंकि बेटियाँ तो कल का भविष्य है ना। लोग बाग कहते हैं मगर बेटियों से तो सब कुछ होता है, बेटियों से ख़ानदान तो बढ़ते हैं ना। जितने बेटे ज़रूरी हैं उतने बेटियाँ भी ज़रूरी हैं, मेरा मानना तो ये है दोस्तों। आप लोगों का क्या मानना है वो मुझे नहीं पता। बेटियों से घर में रौनक रहती है, मेन बात ये, घर में
بیٹی کا ہونا مطلب گھر کے اندر بہت رونق، بہت چہل پہل رہتی ہے، اور بیٹی نہیں ہوتی ہے تو گھر بہت سونا سونا سا لگتا ہے، کیونکہ لڑکے لوگ زیادہ بات نہیں کرتے، بولتے نہیں ہیں، ان کی بہت ڈیمانڈیں رہتی ہیں، ان کی ڈیمانڈ تو کم بولنا، کم کھانا پینا، زیادہ وہ نہیں، اس لیے ہے نا دوستو۔ تو بیٹیوں کے ساتھ ماں باپ سبھی بہت اٹیچ رہتے ہیں، ہم تو ایسا سوچتے ہیں، مطلب آگے پھر اللہ کی مرضی ہوتی ہے نہیں نا دوستو۔ چلیے دوستو، نیکسٹ بلاگ میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے شب بخیر۔